तो अगला चैप्टर ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ठीक है। बायनॉमियल का मतलब पता है तुम लोगों को? बायनॉमियल का मतलब होता है बाय मींस टू, ठीक है। नॉमिनल मींस समझ लो वेरिएबल जैसा कुछ समझ लो, ठीक है, जिसमें दो हो ऐसे x प्लस वाई, a प्लस बी, इन सब का नाम सुना है ना तुमने? तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। a प्लस बी होल स्क्वायर तो पढ़ा है तुमने, a प्लस बी होल क्यूब भी पढ़ा है। होल 4 आ जाए तो क्या होगा? होल 5 आ जाए तो क्या होगा? 6 7 8 9 10 100 आ जाए तो क्या होगा? ठीक है, उसके बारे में देखते हैं इस चैप्टर में। ओके, वैसे तुम लोग वो चैनल फॉलो करते होगे SBVL अराउंड व्हाट, उसमें ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो डाला है इस चैप्टर में, है ना? 2-3 वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है मैंने इस पे, तो वो भी तुम देख सकते हो अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत छूट जाए तो। जैसे पुदीना हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें एक टर्म की जरूरत पड़ती है, वो होता है फैक्टोरियल। वो क्या होता है? फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या होता है? तो फैक्टोरियल होता है, अगर आपको मीनिंग जानना है फैक्टोरियल तो अरेंजमेंट देखते हैं हम लोग, चीजों को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, कैसे तुम अलग अलग तरीके से 5-6 चीजों को रख सकते हो। जैसे अब्दुल वहां बैठा है, ठीक है, सोनू वहां बैठा है, गौरव इधर बैठा है, यशवंत उधर बैठा है। मैं चेंज कर दूं, यशवंत को इधर बैठा दूं, गौरव को वहां बैठा दूं, तो बैठे वही चारों लोग, लेकिन बैठने का तरीका बदल गया, अलग हो गया। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सोनू को यहाँ बैठा दूं, अब्दुल को वहां बैठा दूं, अलग तरीका हो गया ना बैठने का, है कि नहीं? ऐसे तुम सोचोगे तो बहुत सारे अलग तरीके हो सकते हैं। तो वो हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे कि कैसे उसको काउंट किया जाता है, कैसे डिफरेंट अरेंजमेंट्स आते हैं, वो कब पढ़ेंगे? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे हम लोग, इसके जस्ट बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे हम लोग। तो ये 4 लोगों को अरेंज हम लोग अभी के लिए समझ लो 4 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं। तो यही होता है फैक्टोरियल अरेंजमेंट का तरीका। अब आपको अगर बात हो रही है जैसे 4 फैक्टोरियल, उसको ऐसे लिखते हैं, कभी कभी ऐसे लिखते हैं, बट इन जनरल, और मैं भी लिखूंगा ऐसे, और आपको भी कई बुक्स में ऐसे लिखेगा, और कुछ बुक्स में ऐसे लिखेगा। कुछ ऐसे बुक्स हो सकते हैं जहाँ पे फैक्टोरियल 4 बोला जाता है। अभी हम लोग 4 फैक्टोरियल बोल के काम चलाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसका मीनिंग होता है 4 × 3 × 2 × 1। जिस भी फैक्टोरियल की बात हो रही है वहां से लेके 1 तक के सारे नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, वही फैक्टोरियल का वैल्यू है। ठीक है, अगर आपको बोला जब 5 फैक्टोरियल क्या होता है तो क्या बोलोगे? मतलब क्या 4 लोगों को किसी, क्या हो गया सोनू? बड़ी हंसी आ रही है क्या? यहाँ बन के वो 0 भी नेचुरल नंबर बोला जाता है, होल नंबर नहीं बोला, ठीक है? नेचुरल नंबर देख ही लेंगे। तो क्या 4 लोगों को 4 फैक्टोरियल तरीके से 4 चेयर पे बैठा सकते हैं क्या? yes, बिल्कुल। और वो कितना आएगा? 24 आएगा। 4 × 2 कितना आएगा? 5। ये कितना? 5 लोगों को कितने तरीके से बैठा सकते हैं? मुझे चिल्लाना क्यों पड़ रहा है? ये दुख वाली बात है। कोई बात नहीं, ये लोग की वैसे छुट्टी कब 10:30 में होता है, तो इसी तरह से होते हैं। ठीक है, तो क्या मैं 6 फैक्टोरियल को 6 × 5 फैक्टोरियल बोलूं? 6 फैक्टोरियल को 6 × 5 फैक्टोरियल बोला जा सकता है कि नहीं? ये सब काम आएगा, कई कैलकुलेशन में ये सब काम आता है। ठीक है, दिमाग यही रखेंगे, है ना अब्दुल? और अगर 7 फैक्टोरियल पूछा जाए तो ये = 8 फैक्टोरियल में 8 भी लिख सकते हैं।
है ना, 8 फैक्टोरियल है, 8 भी लिखा जा सकता है। ये सब थोड़ा सा ऐसे घुमाने का तरीका हुआ, तो तुम्हारे कई लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर अगर 0 फैक्टोरियल का वैल्यू पूछा जाए, जैसे कि अब तो बोलना चाह रहा था, उसका वैल्यू क्या होगा, तो ये 0 नहीं होगा, ये कितना होगा, 1 होगा। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा। तुम्हारा सवाल आ सकता है कि कैसे, क्यों। समझने के लिए ये समझ लो कि ये क्या है तो अरेंजमेंट ही है ना, तो कुछ नहीं है, उसको भी एक तरीका माना जाता है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं लेना। अगर मुझे 5 एप्पल बांटना हो तो मैं किसी को ना बांटूं, तो वो भी एक तरीका हो गया ना। मैं क्यों बांटूं, मैं खा लूंगा सब कुछ। मतलब मैं बस समझने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ। अगर तुमसे पूछा जाए 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, तो तुम उसका जवाब ये मत देना, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर फिर भी तुम्हें जानने की नहीं से फिर भी आप बताओ क्यों होता है, तो एक और मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कि 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 into 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल is 5 into 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल is 4 into 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल is 2 फैक्टोरियल is गौरव, और 1 फैक्टोरियल is लिखते जा रहा है ना 0 फैक्टोरियल। तो क्या यहाँ से आपको 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल बाय 1 आता हुआ दिख रहा है? आई बात समझ में? और अगर आप बोलोगे नहीं सर मैं यहाँ पे 0 ही ले लूं, तो ये 0 तो ये भी 0, ये 0 तो ये भी 0, सब 0, सही है क्या? तो 0 फैक्टोरियल को क्या लेना पड़ेगा? इसीलिए 0 फैक्टोरियल क्या होता है? समझ में आई बात? अरे बोलो, कॉपी करना है? कर लो, जल्दी करो। तरबूजा है, खीरा है, कदीमा है, सबकी होते हैं। धरती पर बहुत अच्छा फल लगा, है कटीले पौधे, छोटे कटी जिसमें काटा होता है, काटे होते हैं, काटेदार पौधे खाए नहीं, जैसे गुलाब है ना, लाख कली के काटे, हवा लाख कली काटे का है, वो बेटा तो सूख गया, लेकिन लाख कली काटे बंदे हैं, उसका पीस बहुत एक बार हमारे डन। तो ये हो गया फैक्टोरियल की कहानी, ऐसा होता है। अब बायनोमियल जानने के लिए अपने को NCR का मीनिंग भी पता होना चाहिए। अब NCR क्या होता है देखते हैं। NCR क्या होता है, जब हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे NCR को और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है? तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस याद रखने के लिए हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा बस पता होना चाहिए कि हाँ ये होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। ऐसे आपको देखने को मिलेगा NCR। इसका मीनिंग होता है कि N ऑब्जेक्ट्स से R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। N ऑब्जेक्ट से R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। सपोज इस क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स हैं, मान लो, काउंट मत, मान लो 30 विद्यार्थी है, उसमें से 5 को सेलेक्ट करना है, उसको मैं 30C5 बोलूंगा। क्या बोलूंगा? 30C5। So combination of 5 students out of 30 students. C4 combination हो जाता है, permutation combination वाला combination, ठीक है? C का मीनिंग वही हो जाता है।
n होता है टोटल, r होता है जितने को सेलेक्ट करना। तो क्या कभी r का वैल्यू n से ज्यादा हो सकता है क्या? 5 विद्यार्थी या 10 को सेलेक्ट करो, गलत बात है ना? अरे समझ रहे हो? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि r इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू n, बराबर हो सकता है ना? 10 में से 10 को सेलेक्ट करना है, कर लो। n जो होगा उससे हमेशा r छोटा ही होगा या फिर बराबर होगा। और 10 विद्यार्थी में से मिनिमम कितने को सेलेक्ट कर सकते हैं? मिनिमम कम से कम, अरे 9 को करना ही पड़ेगा, 0 ना, किसी को नहीं करूंगा सेलेक्ट, बाहर में जाओ। क्या बोलूंगा ये r का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है n, r का वैल्यू n के इक्वल ही होता है। समझ रहे हो यशवंत? ठंड लग रही है क्या? गौरव सब सही है ना? छठ अच्छा बीता ना? तो r का वैल्यू 0 से n के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इसका वैल्यू, अब मैंने तो बोल दिया कि 10 में से 4 को सेलेक्ट करना है तो 10c4 बोलेंगे, बट वो एक नंबर ही है तो उसका कुछ तो वैल्यू आएगा, कुछ तो वैल्यू आएगा ना। और वो वैल्यू होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। कैसे आता है ये भी मैं पढ़ाऊंगा। कब? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। शॉर्ट फॉर्म आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोलने में टाइम भी लगता है या बोलने में दुख भी होता है, तो पीएनसी बोल सकते हो। क्या बोलोगे? पीएनसी, परम्यूटेशन का पी एंड सी, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक दो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। अगर आपके सामने आ जाए 5c2, 5 लड़कियां हैं, 2 को सेलेक्ट करना है, कितने तरीके से कर सकते हैं? 5c2 तरीके से कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना है तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। बेसिकली नीचे के जो 2 फैक्टोरियल्स होंगे उनको ऐड करके ऊपर के इक्वल आना चाहिए। समझ रहे हो ना? यहाँ पे क्या किया, नीचे जो था वो फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल कर दिया ना। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 5 फैक्टोरियल को 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल लिख दूं क्या? अरे बोलो, कोई दिक्कत किसी को? डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को 2 into 1, 3 फैक्टोरियल लेने देते हैं। तो 5 लड़कियों में से 2 लड़कियों को कितने तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है? 10 तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आप किसी से पूछ सकते हो, जवाब नहीं देने के बाद आप हंस सकते हो और फिर उसको आप आंसर बता सकते हो। 10 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, समझ रहे हो ना? उससे थोड़ा इज्जत बढ़ता है, मजा आता है कि नहीं? अगर वही पूछा जाए 5c3 का वैल्यू क्या होगा, 5 में से 3 लड़कियों को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर भी 10 ही होगा, क्योंकि 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं, उन तीनों को भी तो सेलेक्ट ही कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? ये मैं समझने के लिए बोला। मैथमेटिकली देखा जाए तो 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, सेम ही तो आ गया। समझ रहे हो बात को? तो 10 लड़कियों में से 5 लड़कियों में से 3 लड़कियों को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? 10 तरीके से। तो अच्छा, तो क्या हम लोग NCR इक्वल्स टू NC N माइनस R रूल क्या है? NCR इक्वल्स टू NC N माइनस, समझ में आ रहा है? NCR का वैल्यू क्या होता है? NC N माइनस R के इक्वल ही होता है हमेशा। क्या मैं ऐसे बोलूं 100C51 इक्वल्स टू 100C49? यस सर। आराम से बोल सकते, समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। बताओ 10C4 का वैल्यू क्या होगा? ये सब कॉपी करने के बाद एक और बात, किसी किसी किताब में आपको NCR ऐसा भी दिख सकता है, किसी किसी किताब में, तो देख के डर मत जाना, क्या पता एग्जाम में भी ऐसा पूछ दे। उसका मीनिंग भी यही होता है, लेकिन एक अलग तरीका है। कई किताब में ऐसा भी लिख सकते हैं CNR, बहुत कम, रेयरली आपको ये दिखेगा, लेकिन दिख सकता है। समझ लो ना? आपको 99% ऐसा ही दिखेगा, बाकी 0.9% ये और 0.1% ये।
लेकिन पता होना चाहिए सब कुछ। समझ में आ रहा है? नोट डाउन कर लो। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना, वैसे पता ही है, ऑब्वियस है कि आर हमेशा क्या होगा, ऐसे तो नहीं बोलेगा कि 5 लड़कियों में से 2.5 लड़कियां सेलेक्ट करो, नहीं हो सकता है ना, हमेशा होल नंबर ही होगा। इतना ठीक है, ये सब एग्जाम्पल भी कॉपी करना। दो से 10। हो गया? बता दूं? किसी भी चैप्टर में स्टार्टिंग में बहुत मजा आता है, बाद में जाते जाते थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। क्यों? तो अगर स्टार्टिंग से ही थोड़ा और अच्छे से करोगे ना तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर में भी वही होगा, बाद में जाके कुछ अजीब सा होने लगेगा। स्टार्टिंग से पूरा ध्यान रखना, ठीक है सोनू? तो एक और बात मैं बताना था, हाँ, इसका वैल्यू चाहिए तो क्या लिखेंगे? 210। यस सर। सीधे ऐसा लिख दूं क्या? कोई तो कोई परेशानी, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? कर लो। इसको क्या लिखेंगे? 10 × 9 × 8 × 7 इंटू सीधे 6 फैक्टोरियल लिखते हैं ना, उसको 6 × 5 × 4 सब लिखेंगे, नीचे भी लिखेंगे, काटना ही तो है। 6 फैक्टोरियल लिख के काट दो, 4 को करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे बोलो। अब इससे कुछ और प्रॉपर्टीज भी अपने को याद रखना है, उससे पहले एक और निकाल लो जिससे प्रैक्टिस हो। चलो क्या पढ़े हो? क्या? क्या? हो गया? हिंदी बाकी है? हिंदी वाले साइंस हो गया सबका? हिंदी तो बाकी है, ऐसा भी बात है।
बाइनोमियल थ्योरम इसमें है, हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। बैठ जाओ, बैठो। बाद में बात करना, बाद में बात करनी। अरे इतना टाइम, बहुत कैलकुलेशन है क्या? 760। ठीक है, तुम्हारा क्या आया? 676। अलग अलग इसमें भी आंसर आ रहा है, बताओ कैलकुलेशन है पूरा फिर भी। तीसरा आंसर 4C2 वैल्यू इसका 6 होगा, ठीक है। 4C3 का 4 होगा, 8C6 का नहीं, 8C6 का देखो, एक जानवर है बच्चों, कोई भी जानवर है, है ना? कोई भी पालतू जानवर है ना? पालतू है, घोड़ा है, गाय है, ये भी गलती क्या है ना? इसको तुम अच्छे से पालोगे, इससे तुम प्यार करके पालोगे, कितना होता है? 6 है ना? ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, बता दे। अब देखो एक और घोड़े जो होते हैं, घोड़ा हॉर्स, एक हॉर्स जो मारने नहीं करना पड़ेगा, इसका एक 100 आ रहा है, क्या है? और लोग कितना है? 616। पक्का सही है? तुम्हारा 616 आया? देखते हैं। 9C3 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 2 हो ना, कुछ भी 10C2 है तो 10 से जस्ट छोटा नंबर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ जो है उसका आधा। समझे मैंने क्या बोला? और अगर 9C2 होता तो फिर इससे एक छोटा नंबर, सीधे लिखो ना, 9 से एक छोटा नंबर 8 इनटू यही नंबर डिवाइडेड बाय 2। बेसिकली यहाँ भी वही हुआ था, यही नंबर मल्टीप्लाइड बाय इससे एक छोटा नंबर डिवाइड बाय 2। समझ रहे हो? अरे बोलो। तो 4C2 तो मेरे 4 into 3 into 2 by 2 6 आ जाएगा, 12 by 2 6। बट फिर भी तुम्हें डाउट लग रहा है तो मैं लिख देता हूँ। और 4C3 अगर उससे एक ही कम हो ना तो हमेशा n आता है आंसर, वो 4 ही आएगा। 4C3 is 4, 5C4 is 5, 10C9 is 10, है ना? 15C14 is 15, 100C99 is 100। ठीक है, तुम ही सोचो ना, 100C99 चाहिए तो 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 99 फैक्टोरियल इनटू एक बच्चा सा नंबर, क्या वैल्यू है उसकी? 99 फैक्टोरियल खत्म होगा, 100 ही तो बचेगा। तो ये सब धीरे धीरे तुम लोगों को प्रैक्टिस होगा और धीरे धीरे याद भी रहने लगेगा नंबर्स, इसका वैल्यू। 8C6 तो मैं सीधे लिख दूंगा 8 into 7 by 2। तुम बोलोगे ऐसे कैसे सर, आपने 2 के लिए ये बात बोला था। तो 8C6 का वैल्यू 8C2 के इक्वल होगा ना? क्या 8C6 का वैल्यू 8C2 के इक्वल होगा? याद है ना, 6 + 2 इक्वल आ रहा है। तो मैं इसको भी 8 into 7 by 2 कर दूं, 28। अब समझा मैंने राइट 28 कैसे बोला था? तुम्हारा वही आना चाहिए था, 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत यहाँ था? फिर क्या होगा बोलो? 9 into 7 8 into 7
into 6 factorial divided by 3 into 2 into 6 factorial is 6 factorial into 4 factorial को 4 into 3 into 2 factorial लिख देता हूँ divided by 2 factorial को 2 into 1 into 2 factorial plus 4 factorial by 4 into 3 factorial by 3 factorial into 8 into 7 into 6 factorial divided by 6 factorial into 2 factorial 2 कोई दिक्कत देख लो आप 84 आया ना यस सर 6 28 मुझे करने दो क्या 78 होगा मैं भी तो 28 ही लिखा क्या बोली तो रहने दो ना 6 समझ में आया लिख लो दो वो कहेगा कि दो वो तो इतना बार करने के बाद भी करना आ गया तो दिक्कत यहाँ तक सबको आ रहा है समझ में अब एक और प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग इसका लिख लिया ना देखो इधर ये जो मैं 2-3 प्रॉपर्टीज लिखने वाला हूँ ये जस्ट अभी यूज नहीं होने वाला है लेकिन 2-3 लेक्चर के बाद बहुत यूज होगा बहुत यूजफुल होगा तो अच्छे से याद रखना ये NCR प्लस NCR माइनस 1 इसको पूरा ओपन करके सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये N+1CR आता है बहुत काम कर NCR प्लस NCR सीधी सी बात है 7C3 प्लस 7C2 कितना आ जाएगा 8C3 समझ रहे हो बात को मतलब ऊपर में अगर सेम हो तो 1 ऐड कर देना है और नीचे में जो बड़ा है उसको ले लेना है नीचे जो बड़ा है उसको ले लेना है और ऊपर 1 ऐड कर देना विदाउट एक और प्रॉपर्टी देखते हैं NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1 NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1 ये आता है ठीक है करके देख सकते हो तुम लोग और ये दोनों लिखो जल्दी तो कोई भी चीज होते हैं मैं मित्रों के साथ मैं मित्रों के साथ जंगल गया घने पेड़ों के कारण घने जंगल के विशाल होते हैं भयंकर होते हैं हो गया ऐसा ही एक और प्रॉपर्टी होता है और वो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है देखना ध्यान से समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि NCR इक्वल्स पेड़ों के कारण N और R को आप बाहर निकालो ठीक है R नीचे है तो डिवाइडेड बाय कर दिया इनटू N बाहर निकाला तो N-1 बचा CR-1
बहुत काम का मीन्स मैं 7c5 को 7/5 into 6c4 लिख सकता हूँ। कैलकुलेट करके देखना मैं चाहूँ तो 10c7 को 10/7 into 9c6 समझ रहे हो? और यहीं पे अब 9c6 में से भी तो 9/6 बाहर निकाल सकते हैं और उसको 8c5 कर देता हूँ। समझ रहे हो बात को? अरे बोलो। मेरा मन करेगा मैं बोलूंगा नहीं मैं इसको 10 into 9 into 8 भी बाहर निकाल लेता हूँ, 7 into 6 into 5 भी बाहर निकाल लेता हूँ, क्या बचेगा? बहुत काम करेगा। समझ रहे बात को? तो ये क्या हो जाएगा n/r। मेरा मन करेगा मैं n-1 भी निकाल लूंगा, r-1 भी निकालूंगा, n-2c r-2 बचेगा। एक मित्र का ये तो हाथी के पैर, ये तो हाथी के पैर। अब मेरा मन करेगा तो मैं n/r n-1/r-1 n-2/r-2 तो क्या हो जाएगा? और ऐसा ही चलता रहेगा और हम लोग उतना करेंगे जितने की जरूरत होगी, है ना? उतना करेंगे जितने की जरूरत होगी। समझ में आ रहा है? कॉपी करना है कर लो। कभी कुछ आहट है इसी तरह से तो ड्रामा चलने पड़ी दूसरे मित्र ने कहा भाई हाथी का आवाज अच्छी सब जड़ और पैरों के ओट हाथी चिढ़ाता हुआ आया, इसकी आवाज से सारा जंगल डर रहा हो। हो गया? तो ये है NCR पढ़ा रहा हूँ फिर क्यों? देखो अब देखते हैं मैनेजमेंट थ्योरम क्या होता है। अभी तक हम लोग NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इन चीजों को देख रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट थ्योरम। इसका एक स्टेटमेंट होता है, एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है? वो फॉर्मूला मैंने हो सकता है पहले भी बताया होगा कुछ लोगों को, या तुमने वीडियो में देखा होगा, a + b raised to देखा है ना? नहीं देखा है, याद नहीं है, पता नहीं याद नहीं है। a + b raised to n क्यों सोनू देखा है कि नहीं देखा है? a + b raised to n क्या होता है? अब आपको a के पावर्स घटाते जाने और b के पावर्स बढ़ाते जाने। अगर आप ऑब्जर्व करोगे आप पाओगे a + b होल स्क्वायर a स्क्वायर लिख देता हूँ। अपनी लंबी सूंड उठाकर आसपास के पेड़ों ये होता है ना। अब a के पावर्स को ऑब्जर्व करो, 2 1 0 है कि 2 1 0 और b के पावर्स को ऑब्जर्व करो, 0 1 है कि नहीं? और वही अगर a + b होल क्यूब देखो आप,
ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b। क्या वही कहानी रिपीट हो रहा है? सॉरी, समझ में आया? कोई दिक्कत? और वही अगर a प्लस बी होल 4 हो जाए, ये होता है a4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b4 होता है ये। देखो ध्यान से, a घटता चला गया, b बढ़ता चला गया। मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये फिर कोएफिशिएंट्स कैसे आ रहे हैं? 1 3 1 1 4 6 4 1 आएगा। तो इस चीज को अगर हम लोग जनरलाइज कर दें तो कोएफिशिएंट्स कुछ ऐसा होता है, NC नॉट 0 रहता है, उसको नॉट भी बोला जाता है, पता है ना? इसको नॉट बोलते हैं। इसका स्पेलिंग क्या होता है? हाँ नहीं, वो अलग होता है, वो नॉट होता है बाद में वाला, NAUGHT, ठीक है? उसका मतलब होता है खाली, है ना? NC नॉट A raised to n प्लस NC नॉट NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 NC6 कहाँ तक जाएंगे? NCn तक जाएंगे। अगर पावर 5 होता तो 5C नॉट 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5, तो कितने टर्म होंगे? 6 टर्म होंगे। 0 से स्टार्ट किया था ना, 0 1 2 3 4 5। तो अगर a प्लस बी होल 5 है तो कितने टर्म हो गए? 6। a प्लस बी होल स्क्वायर है तो कितने टर्म हो गए? 3 ना, 2 था, 0 1 2। a प्लस बी होल क्यूब हुआ तो कितने टर्म हो गए? मतलब कि यहीं पे मैंने वो चीज भी आपको बता दिया कि पावर जो होता है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? अरे बोलो, पावर एनर्जी दिखता नहीं है तुम लोग का, पूरा चिल्लाया करो अच्छे से कि लगे हाँ तुम लोग एक्टिव हो, पढ़ने का मन कर रहा है। क्यों गौरव? समझ में आ रहा है? और अगर वही a की पावर्स तो घटते चले जाएंगे तो सेकंड टर्म क्या होगा बोलो? होगा ना सेकंड टर्म ये? गौरव, सोनू, यशवंत, अब्दुल, तीसरा क्या होगा तुम बताओ? बी स्क्वायर ना, स्क्वायर होगा ना। और अगर फोर्थ पूछो तो बैठ गया नहीं तो कभी निकलेगा भी अब? नहीं निकलना चाहिए। और यही अगर लास्ट ही थोड़ा सेकंड लास्ट लिखते हैं, सेकंड लास्ट क्या होगा? NC n माइनस 1 होगा ना, इंटू a रेज़ टू क्या हो जाएगा? a ही होगा, सिर्फ a होगा ना, इंटू b रेज़ टू और लास्ट क्या होगा? b रेज़ टू n। समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ पे कुछ और चीजें भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ के पावर्स देखो, a और b के पावर्स का जो सम होगा वो हमेशा n होगा। a और b के पावर्स का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा? n होगा, फिक्स है। देखो यहाँ पे अकेला n था, b था ही नहीं, तो n प्लस 0 इज n, n माइनस 1 प्लस 1 इज n, n माइनस 2 प्लस 2 इज n, n माइनस 3 प्लस 3 इज n। समझ में आ रहा है? अच्छा, मतलब इधर जो होता है क्या b पे भी वही पावर होता है? बिल्कुल। देखो यहाँ से इधर 0 था तो b था ही नहीं, इधर 1 था तो b पे पावर 1, इधर 2 था तो b स्क्वायर, इधर 3 तो b क्यूब। कितनी अच्छी बात है ना ये सब? समझ में आ रहा है? इधर n तो इधर भी n, b पे पावर, और a पे पावर टोटल से सब्ट्रैक्ट कर दो b पे जो भी पावर है, या फिर r का जो भी वैल्यू है। r इज दिस राइट, r ये 0 वाला है, यहाँ पे जो भी है उसको n से टोटल से सब्ट्रैक्ट कर दो तो a का पावर आ जाएगा, a रेज़ टू n माइनस 0, a रेज़ टू n माइनस 1, a रेज़ टू n माइनस 2, a रेज़ टू n माइनस 3,
समझ में आ रहा है? ये पैटर्न देखो कितना सारा मिल गया अपने को। ये सब ऑब्जर्व करने की चीजें हैं। तो क्या आप लोगों ने ऑब्जर्व किया? यस सर। मैंने किया, तुम लोगों को बताया मैंने। याद रहेगा अब? यस सर। लिखो, अभी याद रहना चाहिए। ये हाथी का क्या है? अरे अरे हथियार बहुत के ऊपर और नीचे घूमता रहता है। हाथी और वह क्या होता है? शाकाहारी। क्या होता है? शाकाहारी। हाथी प्रायः झुंडों में रहता है ना? बेटा 10-20-50 हाथी लोग घूम सकता है। हाथी झुंड में वह आपस में बहुत जब कोई हाथी बच्चे को जन्म देती है तब सब हाथी मिलकर बच्चे हो गया? बस आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या अभी तक का सबसे अच्छा टॉपिक ये है ना? फर्स्ट सेकंड में तो वही लगता है, बाद में सबसे घटिया वही लगता है। स्ट्रेट लाइन कैसा रहा? अच्छा, तो अभी तक का सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा? कौन सा? सच बोलो। लॉन्ग से भी अच्छा? लॉन्ग में डर लगता है क्या अभी भी? नो सर, नहीं लगता। और वो क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक से भी अच्छा स्ट्रेट लाइन? अरे बोलने इतना शर्माते क्यों? क्वाड्रेटिक से भी अच्छा? ट्रिगो से भी अच्छा? ट्रिगो तो सबसे गंदा होगा, क्यों? कोई बात नहीं, लिख लिया? नहीं है। कुछ एग्जाम्पल कर लो, एक दो इसके बेस्ड। वैसे ये जो कोएफिशिएंट आया ना, NC0, NC1, NC2, NC3, इसको एक और ट्रिक से भी देख सकते हैं हम लोग। एक ट्रिक से भी ये कोएफिशिएंट्स आ सकते हैं। अगर a + b = 1 रहता है तो a + b आता है। a का कोएफिशिएंट 1, b का कोएफिशिएंट 1। अगर सिर्फ a अकेला रहता तब तो 1 था। ठीक है? यस सर। अब अगर a + b होल स्क्वायर आ जाए तो a का कोएफिशिएंट 1। ठीक है? a b का कोएफिशिएंट 1 + 1, b का कोएफिशिएंट 1। अगर a + b होल क्यूब हो जाए, a³ का कोएफिशिएंट 1, a² b का कोएफिशिएंट 2 + 1, 2 + 1 3, 1। याद आ रहा है? a³ + 3a² b + 3ab² + b³। अब a + b होल 4 का देखते हो, 1 4 6 4 1। ऐड करते चले गए, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 1। समझ रहे हैं? यस सर। अगर a + b होल 5 चाहिए, 1 5 10 10 5 1। समझा? यस सर। आया ना? 4 + 1 5, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 4 + 3 5 1। क्या a + b होल 6 का भी बता दोगे? यस सर। क्या होगा? 1 6 15 20 6 1। तो ये ऑब्जर्व करके भी आप आराम से कोएफिशिएंट्स बता सकते हो। बाकी a का पावर घटाते जाना है, b का पावर घटाते जाना है।
इसको बोला जाता है पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल नाम सुने हो ना? Yes, sir. पास्कल जो एक साइंटिस्ट था या मैथमेटिशियन था, उसने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया था सबसे पहले, इसीलिए उसके नाम पे ऐसा बोल दिया गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख? No, sir. कॉपी करना है? समझ में आया? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. अगले दिन मिले इसके बाद, कोई दिक्कत ना हो तो चलेगा। नेक्स्ट डे मिलते हैं, इसके एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं और एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, चलो बाय, आज के लिए इतना ही।